ह्यूमन ऑर्गन्स बिक्री होते हैं यहाँ पे। जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी से ह्यूमन ऑर्गन्स को निकाल कर बेचा जाता है। ये धंधा चल रहा है यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में। यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में आंख निकाल लिया जाता है। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के काफिले के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ खड़े होकर लोग बोल रहे थे कि मेरे बेटे की डेड बॉडी एक्सीडेंट हुआ, उसकी आंख बिल्कुल ठीक थी और उसके आंख को रात को सुबह में देखा तो उसका आंख नहीं है। तो सरकारी हॉस्पिटल से डेड बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स चोरी हो रहे हैं। ये स्थिति है। यहाँ से इंसान चोरी होके जा रहे हैं। बांग्लादेश कहती है, आप बताइए, आपके भी परिवार के लोग गए होंगे, कुंभ में गए होंगे स्नान करने। आज हमारे करोड़ों लोग, 65 करोड़, लगभग 65 करोड़ हिंदू सनातनी, जिसमें करोड़ों लोग हमारे बंगाल से भी थे, वो लोग भी गए वहाँ पे पुण्य स्नान किया। आज उस अमृत कुंभ को ममता बनर्जी कहती है मृत्यु कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग की सरकार है और लेडी जिन्ना है ममता बनर्जी। यहाँ पर शासन चल रहा है इस्लाम का। यहाँ पर तो बोला जा रहा है ना फिराद हकीम के द्वारा कि यहाँ पर हम इंशाअल्लाह एक दिन हम मेजोरिटी में होंगे और यहाँ हुकूमत हमारी होगी। तो ये तो इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक स्टेट बनाने का एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसको एकदम प्रैक्टिकली उसको उतारा जा रहा है। यहाँ पर जो ममता बनर्जी कह रही हैं, रेड रोड पे खड़े होकर नमाज पढ़ती हैं और कहती हैं कि हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहती है। वो कहती हैं कि हम लोगों को काफिरों से लड़ना पड़ेगा। काफिर कौन है? बुत परस्त कौन है? बुत परस्त तो हम ही है ना। हम ही ना पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं। इसीलिए तो माँ काली की मूर्ति तोड़ दी जा रही है काकद्वीप में। और उसको उठाकर जब आंदोलन कर रहे हैं लोग, तो हिंदू जब आंदोलन कर रहे हैं तो उसको उठा के पुलिस अपने वैन में ले जाके अपमानित कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पश्चिम बंगाल सबसे 1 नंबर पर है। महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक जो अत्याचार होता है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। यहाँ पर लव जिहाद के मैटर घटनाएं होती है। यहाँ पर दिन दहाड़े एक डॉक्टर को आरजी कर में उसके अस्पताल में कर्मस्थल पे उसको रेप करके, गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा, लॉ की छात्रा जो कस्बा लॉ कॉलेज में, वहाँ भी वो सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर तृणमूल छात्र परिषद के नेता के द्वारा गैंग रेप करके उसको जो है उसको रेप किया जाता है। यहाँ पर दुर्गापुर में जहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो नर्सिंग जो स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे जो पढ़ रही हैं छात्रा, वो लोग भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा दुर्गापुर में किस प्रकार से एक छात्रा को जो है उसको रेप किया गया जंगल में ले जाकर। तो इस प्रकार से आए दिन घटनाएं घट रही है। आज संदेश खाली में देखिए कि किस प्रकार से महिलाओं को जो है किस प्रकार से प्रताड़ित और किस प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। महिलाएं खुद आगे आकर उन्होंने आंदोलन किया और शेख शाहजहां आज जेल में है। यहाँ पर लोग अगर मुखर होकर नहीं लड़े, अपने आवाज़ ना उठाए, तो शायद यहाँ पर किसी की कुछ भी सुनी नहीं जाएगी। पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए नर्क बन चुका है। पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है। जिस प्रकार से हमारे बंगाल में हिंदुओं को जो मारा पीटा जा रहा है, आपने देखा होगा कि मुर्शिदाबाद में आज से 7-8 महीने पहले मुर्शिदाबाद में जैसे हरगोविंद दास और चंदन दास को घर के बाहर मतलब बकरी जानवर की तरह काट के, मैंने पशुओं को काटने वाले जो हथियार होते हैं, उस हथियार से आदमियों को काटा जा रहा है। कौन काट रहे हैं? दाढ़ी वाले, टोपी वाले काट रहे हैं। कौन है वो? धुलियान का वहाँ का चेयरमैन है, तृणमूल कांग्रेस का चेयरमैन। उसके नेतृत्व में हजारों की भीड़ वहाँ पर मुर्शिदाबाद के विभिन्न गांवों में हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं। 140 गांव सिर्फ जला दिए गए थे बेतबोना में। वहाँ पे शिव मंदिर को तोड़ा गया, शिवलिंग को तोड़ा गया। वहाँ पे हिंदू को सर पे मारा गया, माथा फाड़ दिया गया, उसको बोला गया कि नमाज पढ़ो। वहाँ पे इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। हम्बर लेके, हथौड़ा लेकर मंदिर के ऊपर में मंदिर को तोड़ के ध्वस्त कर दिया उन्होंने। पेशाब किया शिवलिंग के ऊपर में। क्या क्या बताएं आपको, क्या क्या घटनाएं घट रही है। रात को नाव से पार करके मालदा जिले में भाग रहे हैं लोग, मुर्शिदाबाद से कोई झारखंड भाग रहा है। वहाँ पे आज भी बीएसएफ है। बीएसएफ के बिना वहाँ पे लोग रह नहीं पाएंगे। अगर आज वहाँ से बीएसएफ हटा दिया जाए तो आज वहाँ पे लोग पलायन करेंगे। तो ऐसी स्थिति है यहाँ पर। महेश तला की घटना आप लोगों ने देखा होगा, किस प्रकार से मंदिर पर हमला हुआ महेश तला में। वहाँ पे एक कलकत्ता में, खास कलकत्ता में ऐसी स्थिति है। तो आज हम लोग कहाँ जाएँ, किस प्रकार? हमने बंगाल को, खासतौर से कोलकाता को तो हमने इंग्लैंड बनाने की बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये कोड़ा झूठ है एकदम। ये सब चीज़ें तो लोगों को मिली नहीं। उल्टा जो था वो भी पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। ना है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ना है यहाँ पे हेल्थ सिचुएशन, ना कोई हॉस्पिटल बना, ना कोई यहाँ पर सरकारी स्कूल तो बंद हो गए हैं। सरकारी स्कूल जो है खंडर में परिवर्तन हो गए हैं। सरकारी स्कूलों में आज बच्चे नहीं जा रहे हैं उदासीनता के कारण। शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए बच्चों को। शिक्षक तो आंदोलन कर रहे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, नौकरियाँ चोरी की जा रही हैं। शिक्षा मंत्री जेल में है। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री जेल में है। आज शिक्षा मंत्री को जेल में क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वहाँ नौकरियों में घोटाला हुआ।
पार्थो चटर्जी को। आज हमारे यहाँ पे ज्योतिप्रिय मल्लिक खाद्य मंत्री हैं, जो चावल चोरी मतलब राशन का भी चोरी उन्होंने किया। गरीबों का जो राशन आता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, कोरोना के बाद से लगातार जो आ रहा है, बीपीएल और एपीएल सभी के लिए आ रहा है, वो सब जो अनाज जो है वो चोरी किया जा रहा था। और यहाँ पर जो यहाँ के जो खाद्य मंत्री हैं ज्योतिप्रिय मल्लिक, उनको भी जेल में जाना पड़ा। तो यहाँ पर जिस प्रकार की स्थितियाँ हैं, पश्चिम बंगाल एक समय यहाँ पर बोला जाता है बंगाली बाबू, यहाँ पे बंगाली बाबू बोलते हैं, और आज बंगाली बाबू को लोग चोर बना के रख दिया इन्होंने। आज जिस प्रकार से दुष्कृति, जिस प्रकार से हर चीज़ में यहाँ पर जो कट मनी का जो एक कल्चर बना दिया गया है कि गरीब से गरीब आदमी भी इस कट मनी का शिकार हो रहा है। कोई अगर घर में अगर नल लगाता है तो उसके लिए कट मनी, कोई अगर अपने छत की रिपेयरिंग कराता है उसके लिए कट मनी, कोई अगर अपने पैसों से, अपने मेहनत के पैसों से अगर घर बनाने जाता है तो वहाँ पर टीएमसी के गुंडे आते हैं कट मनी मांगने के लिए। तो एक प्रकार से अराजकता का स्थिति है। दीदी कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, लगातार हम विकास कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो है मार्केट खराब किया जा रहा है। कोई विकास नहीं है। विकास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ पर लाखों घरों को, लोगों को आवास योजना में घर दिए हैं। यहाँ पर तो प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 करोड़ घरों में हर घर जल नल योजना के तहत पानी का कल लगाया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हजारों किलोमीटर के जो सड़क बनाए गए हैं। यहाँ पे हाईवेज बना रही है केंद्र की सरकार, गाँव में सड़क बना रहे हैं केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार। यहाँ पर आवास योजना में घर दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पर मेट्रो रेल जो बन रहा है वो सब जो सौगात है वो दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एम्स बना रहे हैं हमारे केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेतृत्व में। हर चीज़ तो हम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत तो आपने करने नहीं दिया। यहाँ पर आयुष्मान भारत अगर होता तो जो गरीब लोग जो आज बिना बीमारी के समय जो मर जा रहे हैं पैसों के अभाव में, कम से कम उनको तो कम से कम हेल्थ कवरेज मिलता। लेकिन दिया ना, बिल्कुल नहीं, वो कोई काम नहीं आता है। कोई भी हॉस्पिटल नहीं ले रहा है। बकाया रकम अभी तक क्लियर नहीं किया जा रहा है। लाखों करोड़ रुपए जो नर्सिंग शॉप्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके ड्यू है, वो लोग करना नहीं चाहते हैं। कोई बेड चार्ज बोलता है कि केवल बेड चार्ज मिलेगा, बाकी सब चीज़ें नहीं मिलेगी, तो गरीब कहाँ से अफोर्ड करेगा। तो ये आपको नहीं लगता कि मतलब बंगाल जो है एक जो नाम था, जो चेहरा था, वो लगातार दीदी आगे बढ़ा रही हैं और इस बार भी डिमांड कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग अभी हमारा पश्चिम बंगाल का स्थिति ऐसा है कि बंगाल के लोग अभी लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं। पश्चिम बंगाल के लोग लेबड़ी करने के लिए बाहर जाते हैं। जो पश्चिम बंगाल, आज आप खड़े होकर हाजिरा में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और हाजिरा से बगल में यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पश्चिम बंगाल की प्रतिष्ठा की थी। पश्चिम बंगाल को अगर ये बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान हो जाता, अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है, उनका संघर्ष है कि आज हम लोग इस पवित्र भूमि पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। आज भी यहाँ पर दुर्गा पूजा हो रहा है, काली पूजा हो रहा है, आज भी यहाँ पर माँ सरस्वती की आराधना होती है, यहाँ पर आज भी माँ शीतला की पूजा होती है। हम अपने बच्चों की, अपनी धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा कर पा रहे हैं, लेकिन ये दोबारा खतरे में आ गया है। 1946 की जो स्थिति थी, 1946 में मुस्लिम लीग की सरकार थी और उस वक्त में जिन्ना था उनका नेता। आज के डेट में तृणमूल कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ममता बनर्जी कोई नेता नहीं है, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ये एक मुस्लिम लीग सरकार है। ये एक मुस्लिम लीग सरकार है। तृणमूल कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग की सरकार है, और लेडी जिन्ना है ममता बनर्जी। यहाँ पर शासन चल रहा है इस्लाम का। यहाँ पर तो बोला जा रहा है ना फिराद हकीम के द्वारा कि यहाँ पर हम इंशाअल्लाह एक दिन हम मेजॉरिटी में होंगे और यहाँ हुकूमत हमारी होगी। तो ये तो इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक स्टेट बनाने का एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसको एकदम प्रैक्टिकली उसको उतारा जा रहा है। यहाँ पर जो ममता बनर्जी कह रही हैं, रेड रोड पे खड़े होकर नमाज पढ़ती हैं और कहती हैं कि हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहती है। वो कहती हैं कि हम लोगों को काफिरों से लड़ना पड़ेगा। काफिर कौन है? बुत परस्त कौन है? बुत परस्त तो हम ही है ना। हम ही ना पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं। इसीलिए तो माँ काली की मूर्ति तोड़ दी जा रही है काकद्वीप में। और उसको उठाकर जब आंदोलन कर रहे हैं लोग, तो हिंदू जब आंदोलन कर रहे हैं तो उसको उठा के पुलिस अपने वैन में ले जाके अपमानित कर रही है। तो ये तो इस्लामिक पढ़ती है, मंत्र पढ़ती है, ब्राह्मण है मंत्र तो कोई भी पढ़ सकता है, मंत्र तो कोई भी याद कर सकता है। ब्राह्मण नहीं मानते उनको। देखिए, मैं तो उनके जात पे, उनकी इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो इस राज्य की मुख्यमंत्री है। उनके द्वारा जो किया जा रहा है, मैं उन बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। जो मुख्यमंत्री ये कहती है, आप बताइए, आपके भी परिवार के लोग गए होंगे, कुंभ में गए होंगे स्नान करने,
आज हमारे करोड़ों लोग 65 करोड़ लगभग 65 करोड़ हिंदू सनातनी, जिसमें करोड़ों लोग हमारे बंगाल से भी थे, वो लोग भी गए वहाँ पे पुण्य स्नान किया। आज उस अमृत कुंभ को ममता बनर्जी कहती है मृत्यु कुंभ। तो इस तरह की भाषा, इस तरह का उनका जो रहा है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं आपको तो वही सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आज यहाँ पे अगर मुर्शिदाबाद में उनकी शासन में अगर वहाँ पे बीएसएफ को खड़ा होके हिंदुओं के घर की पहरेदारी करनी पड़े, तो फिर आप क्यों यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही हैं? क्या कारण है कि यहाँ पे आज भी आपको ये बयान देना पड़ रहा है कि रात को महिलाएं घर से क्यों निकलती हैं? आप घर से मत निकलिए, आपको 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। ऐसे बयान देने वाली अगर महिला मुख्यमंत्री हो तो महिलाओं को कैसे विश्वास मिलेगा, कैसे उनको साहस मिलेगा? और प्रशासन तो बिक चुकी है, प्रशासन तो कह देगी कि भैया हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है, आप क्यों निकल रहे हैं रात में? तो रात को निकलना है तो अपने रिस्क पे निकलिए। तो आज जिस जहाँ देखिए हम इस बंगाल में हैं, ये बंगाल मातृभूमि है, ये बंगाल मातृ प्रधान राज्य है। यहाँ पर देवी के हर एक रूप को पूजा जाता है। यहाँ माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, माँ काली की आराधना की जाती है, यहाँ पे माँ सरस्वती की आराधना की जाती है, यहाँ माँ शीतला की आराधना की जाती है, यहाँ पे हम लोग माँ जगधार्थी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करती है, बगलामुखी की पूजा करते हैं, बनो देवी की पूजा करती है। ऐसा कोई रूप नहीं है माँ का जिसका हम लोग पूजा ना करें। तो यहाँ पर अगर हमारे घर में यहाँ पे हमारा संस्कृति है कि हमारे घर में अगर छोटी बच्ची भी होती है उसको भी हम लोग माँ बोल के बुलाते हैं। आज इस पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? इस पश्चिम बंगाल में हमारी मुख्यमंत्री जो महिला है स्वयं, वो कहती है कि रात को 8 बजे के बाद महिलाएं ना निकले। तो ये स्थिति देखिए, माँ काली का पूजा कब होता है? माँ काली, माँ श्यामा का जो पूजा होता है अमावस्या की रात को, रात 12 बजे होता है। तो क्या ये कहेंगे कि माँ काली को भी कि रात को पूजा ना हो, दिन में हो? क्या ये स्थिति होगी? शर्मनाक है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। क्या लग रहा है कि मतलब महिला सुरक्षित नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है? अब क्या बोले आपको, कौन सी भाषाएं बोले? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जहां डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है भारतवर्ष में डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटना हमारे पश्चिम बंगाल में होती है। यहाँ पे हिंदू लड़कियों से लव जिहाद करके उनको यहाँ से बांग्लादेश ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मानव तस्करी की जाती है, ह्यूमन ऑर्गन्स बिक्री होते हैं। यहाँ पे जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी से ह्यूमन ऑर्गन्स को निकाल कर बेचा जाता है। ये धंधा चल रहा है यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में। यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में आँख निकाल लिया जाता है। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के काफिले के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ खड़े होकर लोग बोल रहे थे कि मेरे बेटे की डेड बॉडी एक्सीडेंट हुआ, उसकी आँख बिल्कुल ठीक थी और उसके आँख को रात को सुबह में देखा तो उसका आँख नहीं है। तो सरकारी हॉस्पिटल से डेड बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स चोरी हो रहे हैं। ये स्थिति है। यहाँ से इंसान चोरी होके जा रहे हैं, बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं।